है, अब ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए, आप सबका स्वागत है। एक तो मैं कोशिश कर रहा था कल से कि आपसे मिलूं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से कल नहीं मिल पाया और कल शाम को ही हुआ था 1 वर्ष पूरा। वैसे शपथ का तो अभी समय बाकी है, शपथ जब ली थी उसको तो 1 वर्ष होना बाकी है, लेकिन फिर भी हम एक दिन लेट हो रहे हैं, यानी 1 वर्ष रात में पूरा हुआ। सबसे पहले तो मैं इस माँ अहिल्या की नगरी के चरणों में वंदन कर रहा हूँ, और जो चुनाव लड़ा था उस चुनाव में जो जीत थी वो माँ अहिल्या का आशीर्वाद था। हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनका आशीर्वाद था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद था, और सबसे ज़्यादा इस शहर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद था चुनाव जीतने में। चुनाव जीतने के बाद शुरुआती दौर में हमने देखा कि तुरंत जैसी शपथ लेने हम दिल्ली गए थे और उसके तुरंत बाद सेशन चालू हो गया था, और वो सेशन इतना बड़ा चला कि लोकसभा के इतिहास में मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा सेशन था 2 महीने का। तो 2 महीने तो लगातार वहाँ रहे, और लगातार किस प्रकार से लोकसभा चलता है उसको सीखने की एक प्रक्रिया रेलवे की तरफ से हमने मांग की है। एक तो बाणगंगा के पास में MR4 जो है एक वहाँ पर, और एक हमारा जो मांगलिया के पास में जो कि सावे रोड को जोड़ता है उसके लिए बात करी है। जहाँ तक सड़कों की बात है, माननीय नितिन गडकरी जी से संपर्क में हम लगातार हैं, और पूर्व में भी उनसे बातचीत हुई थी। 3 सड़कें महत्वपूर्ण हैं जो इंदौर में काम, जिसका खास करके जो इंदौर से अहमदाबाद वाला जो काम थोड़ा बचा हुआ था वो इस बार पूरा हुआ है, लेकिन इंदौर से नागपुर वाला जो काम है वो प्रोसेस में है, और उसमें हमने उनसे निवेदन किया है और उन्होंने उसके लिए राशि अलॉट की है, और उसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हुई है। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक ये इंदौर से नागपुर जो है, जो नेमावर से आगे जाता है वो, और दूसरा इंदौर से खंडवा होते हुए महाराष्ट्र जो सड़क जोड़ने वाली वो भी नेशनल हाईवे में आ गई है। इन दोनों में जो अपेक्षा हमारी थी सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो जितनी तेजी से चलनी चाहिए थी उतनी तेजी से हुई नहीं। पैसा पूरा केंद्र सरकार का लैंड एक्विजिशन में, राशि पूरी केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उसमें रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट हमारे डिले हुए। अब मुझे लगता है उसमें तेजी आएगी, तो इंदौर से लेके महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो खंडवा वाली सड़क है उसका हम काम तेजी से करेंगे, और दूसरा इंदौर से लेके नागपुर तक। जहाँ तक बाकी सड़कों की बात है, MR10 पे हम ब्रिज बनाने का प्रस्ताव हम देखते हैं कि बेस्ट प्राइस के पास में किस प्रकार जब शादी होती है या ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है, जाम की स्थिति बनती है, तो वहाँ प्रस्तावना है कि एक ब्रिज बनाई जाए, उसकी योजना चल रही है। लेकिन उसमें फिर लैंड एक्विजिशन की बात आई थी, वो मुझे लगता है हमने प्रस्ताव बना के दिया है जिला प्रशासन को, और उसमें प्रगति जैसे ही होगी हम उसमें वहाँ ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया हुआ है, और जो सिद्धांत सहमति केंद्र सरकार ने दी है। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, और हम सबको मालूम है कि एयरपोर्ट का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना वो हाल ही में इसी कार्यकाल में बना है, उसकी प्रस्तावना माननीय सुमित्रा महाजन जी ने पूर्व दी थी, और इस बार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा बना। मुझे लगता है उसके बाद जब यहाँ आए और उसके बाद जो केंद्र की योजना थी, उस केंद्र की योजनाओं को हम किस प्रकार आम लोगों से लाभान्वित कर सकें उसको लेकर हमने चर्चा की थी। उस समय भले ही सरकार प्रदेश में हमारी नहीं थी, जिला प्रशासन जो अपेक्षित सहयोग था वो नहीं मिला, पर फिर भी मैं बता दूं कि पूरे साल में जो मेरे पास आंकड़े हैं केंद्र की जो योजनाएं, विभिन्न योजनाएं हैं, वो आप आंकड़े बोलेंगे तो मैं अलग अलग योजनाओं के आंकड़े भी आपके बीच में रख दूंगा। लगभग 10 लाख लोगों को सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमारे केंद्र की योजनाओं का लाभ पूरे इंदौर के जिले की जनता को मिला है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, ग्रामीण में महिलाओं की अलग अलग योजना है, तो लगभग 10 लाख लोगों को उसमें आयुष्मान योजना है, सभी योजना जो है केंद्र सरकार की, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में 10 लाख लोगों को फायदा मिला है। जहाँ तक ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात है, आदरणीय ताई जी ने बहुत सारे ट्रेनों को लेकर काम किया भी है, और हमारा इंदौर प्रदेश नहीं देश में लगभग अनेकों शहर से जुड़ा भी है। लेकिन उसके बाद भी नई 3 ट्रेनें इस कार्यकाल में चालू हुई है, और जो खास बात यह है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे थे खास करके मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्सेशन का बचा हुआ जो काम है वो हम पूरा करने की स्थिति में है। आने वाले कुछ समय में हमारा जो कन्वर्सेशन का काम है मीटर टू ब्रॉड गेज वो लगभग पूरा होने की स्थिति में है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का केंद्रीय जो रेल मंत्री है उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ डीजल से चलते हैं उसको
ट्रेन इंजन को बंद करके हम इलेक्ट्रिक इंजन चलाना चाहते हैं और उसी के अंतर्गत जो इंदौर के आसपास जो इलेक्ट्रिक इंजन का काम जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ रेलवे स्टेशन के मॉडल रेक्टिफिकेशन हुआ या लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का सुधार हुआ या उसके आगे ये प्रस्तावना बन रही है और इंदौर रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट रेलवे स्टेशन में बात चल रही है कि इसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें बड़े शहरों को हमने रेलवे स्टेशन को दिया है सुधारने के लिए, उस पर दिया जाए। आदर्श ग्राम जो कि तिल्लोर खुद को हमने बनाया था और उसमें हमने काम भी किए थे और उसमें मुझे लगता है कि कोरोना के कारण कुछ काम रह गए हैं। आने वाले दिनों में हम उस काम को पूरा करेंगे तो आदर्श ग्राम भी बन के तैयार हो जाएगा। चिकित्सा को लेके हमने देखा कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उसका सिविल वर्क लगभग पूर्णता की हो रहे, उसमें जो बाकी इक्विपमेंट की बात है, क्योंकि कोरोना का ये दौर चल रहा है उसमें उसकी आवश्यकता भी बहुत है, ये अभी तक हो जाना चाहिए था। प्रदेश सरकार से अभी तक जो हमने पिछली बार बात की थी, पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, उस समय मैंने बात भी की थी उस स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इससे तुरंत आप प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को दे ताकि हम इक्विपमेंट बनाएं। उस समय उन्होंने उसकी चिंता न की और मुझे लगता है अब प्रस्ताव बन के केंद्र सरकार गया और हम लगातार संपर्क में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कि इस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को तुरंत बनाया जाए। पर हम इस हॉस्पिटल को अभी कोरोना के ये समय में इसमें उपयोग करने वाले हैं और मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में वो भी बन के तैयार हो जाएगा।